ये सरकार, नहीं चलेगी अब की बार। युवा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी अब की बार। किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नमस्कार, मैं आदित्य राज और इस वक्त मैं हूं भागलपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भागलपुर के जो गहमा गहमी वो काफ़ी ही बढ़ गई है और इस वक्त पूरे देश में किसानों के समर्थन में जो है किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इसके साथ ही आज भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेता भी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं किसानों के समर्थन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और CYSS की छात्र इकाई जो है आज जो है सड़कों पर है। CYSS जो है आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में जिसकी सरकार है अरविंद केजरीवाल, उसका जो है छात्र विंग है। और AISF जो देश की सबसे पुरानी छात्र संगठन जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिसका जो है स्थापना 1936 में हुआ था, वो दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जो सरगर्मी को एक तरह से बढ़ाया हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं CYSS के बिहार के छात्र नेता। मैं इनसे पहले नाम जानता हूं, आसिफ अली नाम है मेरा और छात्र युवा संघर्ष समिति जो आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई है जी, उसके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है अभी हमारे पास। और आज आप लोग जो है किसानों के समर्थन में जो है सड़कों पर उतरे हैं। और आप दरअसल इसकी जो मांग है तो वो तो पूरी दुनिया पूरा न्यूज़ तो दिखा रहा है, लेकिन हम फिर भी आपको ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने दिनों के बाद आपको लगता है कि छात्र जो है खास करके जो है खुल करके जो है किसानों के साथ में आए। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग जो छात्र पढ़ाई करते हैं पिछड़े वर्ग से, गरीब समाज से उभर के आते हैं। आज अगर हम सुबह यहाँ बैठे हैं तो जरूर नाश्ता करके बैठे होंगे और वो जो अन्न आता है उसका एकमात्र स्रोत है किसान। अगर ये कृषि प्रधान देश जिसका एकमात्र स्रोत है किसान, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का अगर पहिया घूमता है तो सिर्फ और सिर्फ किसान की बदौलत घूमता है। आज GDP -23.9 है, ये 50 माइनस चली जाती अगर यहाँ पर भी रुकी है तो सिर्फ और सिर्फ किसान के वजह से रुकी है, किसी अडानी और अंबानी के वजह से नहीं रुकी है। आप 3 विधेयक लाते हैं, जब नेशनल डिजास्टर लागू है तब विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ती है? आखिर कौन सी दोस्ती आप अडानी अंबानी से निभाना चाहते हैं? अरे बता दीजिए मोदी जी, ऐसा कौन सा दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं चलने वाला है। आप किसान के लिए 3 बिल लाते हैं, तीनों का तीनों बिल किसान की आत्महत्या करने के लिए किसान को मजबूर करता है, किसान को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है आप लगातार देखें किसानों का आत्महत्या का दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप 3 कानून लाते हैं। एक कानून है आपका कि फॉर्म किसान जो है एग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बड़े बड़े कंपनियों से। और फिर वही बालावाल जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय की बात को आप याद दीजिए कि किसान उपजाता तो था लेकिन अन्न का मालिक किसान नहीं हुआ करता था। और वही बात कंपनी को आप किसान के खेत का मालिक कंपनी को बनाना चाहते हैं। आप एक बात के बिल में क्यों नहीं ऐड करने से डरते हैं? क्यों डरते हैं? बता दीजिए मोदी जी, ऐसी क्या दोस्ती आप निभाना चाहते हैं? न्यूनतम मूल्य से आपको क्या परेशानी है? आप कहते हैं MSP बंद नहीं करेंगे, अरे बंद करते हुए आप तो MSP को मार दिए हैं। बता दीजिए कि न्यूनतम मूल्य से आपको क्या परेशानी है? सर वो लगातार कहते हैं कि ये जो है कुछ राज्य वाले कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है वो आप लोगों को जो एक तरह से खालिस्तानी कहते हैं, तो आप इस पे क्या कहते हैं? आज देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई आज जो बंद होगा पाकिस्तान में बंद होगा, खालिस्तान में। अगर आप भागलपुर को पाकिस्तान कहना चाहते हैं तो बता दीजिए क्या भागलपुर पाकिस्तान है? आज भारत का चप्पा चप्पा संपूर्ण भारतवर्ष का बंद है, क्या भारत पाकिस्तान है? ऐसे लोगों पे देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। दूसरे लोगों को देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप बताइए क्या भागलपुर पाकिस्तान है? क्या भागलपुर खालिस्तान है? जब भारत पूर्ण भी भारत है, उसी भारत का हिस्सा है। आज भारतवर्ष ही नहीं पूरा भारतवर्ष का एक एक देश का चप्पा चप्पा किसान। और ये भी कहा जा रहा है कि जो है किसानों को कोई जो है गुमराह कर रहा है और ये भी कहा जाता है कि किसान के जो है इंग्लिश में जो है ट्रेंड करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब कि किसान ऐसा लगता है कि उसको जो है किसान जो है अनपढ़ है? एक बात बताइए, आलू जाने वाले किसान 5,000 भी महीना नहीं कमा सकते हैं और आलू से बनने वाला चिप्स वाली कंपनी करोड़ों रुपए की मुनाफा कमाए, ये नहीं होने देंगे मोदी जी। आप जो ये चाहते हैं ना, ये नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हैं? किसान मूर्ख है। आज जो है धान, किसान अगर भले मूर्ख भी हो तो लेकिन उसके बच्चे तो अब पढ़ लिख चुके हैं ना। इतना तो समझदार है ना कि मुनाफा क्या है, इतना तो समझते हैं हमारे देश की किसान। ये किसान जो आपको सत्ता में बैठा दिया वो मूर्ख है, ऐसा नहीं समझे आप? भारत का किसान है, यही किसान आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी बैठाया है। आप क्रूड में न रहे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, केंद्र की बीजेपी सरकार
और ये कान खोल कर जान लें, आपकी जो ये मानववादी जो आप लाना चाहते हैं सिस्टम ना, ये कभी भी भारत की जनता को एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये कानून किसी भी हाल में एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे और इस कानून को भारत की जनता उखाड़ के फेंकेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ। आपको क्यों लगता है कि जो है किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है? बहुत ज़्यादा अन्याय इसलिए किया जाता है क्योंकि उद्योगपतियों के साथ ये सरकार पूरी तरह मिली जुली है। ये जनता को एक रत्ती भी कुछ नहीं देखती है। हर चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ रहे, सबको बेच बाच के देश में एकदम ऐसे चल रहा है जैसे लगे कि फिर से जो है ना अंग्रेजों का गुलाम बनाया जा रहा है। इसी तरह पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जाएगा आम जनता को, जिससे काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए ये सरकार की जो मनोबोलिक है, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। इसको चाहे इसके लिए जितना भी हम लोग करें। आपको अगर एक लाइन में अगर हम कहें कि आपको सरकार से अगर कुछ कहना हो तो आप क्या कहिएगा? सरकार अभी तो फिलहाल हम लोग का यही मेन पर्पस है कि इस काला कानून को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, इसे रद्द किया जाए। सरकार इसे माने या ना माने, हम लोग इसी पर अड़े रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ और हमारे सड़क पे उतरने की वजह मात्र एक है। ये जो सरकार है वो किसान विरोधी जो कानून लाया है, 3 कृषि बिल है, वो पूरा का पूरा किसान विरोधी बिल है। इससे किसानों की बहुत बुरी क्षति होगी और इनफैक्ट कि किसान जो है वो अन्नदाता होते हैं, वो सभी को खिलाते हैं और हम भी अगर कोई दाना वाना खाते वो सारा किसान के थ्रू ही आता है। तो जो किसान जिस तरीके का अगर मुनाफा नहीं कमाएगी या खेती नहीं करेगी तो इससे तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। एक तो ऑलरेडी पहले भारत की जो जीडीपी है वो माइनस में चल रही है और ऐसे कंडीशन में किसान विरोधी बिल लाना वो काफ़ी ख़तरनाक है हमारे देश के लिए। तो अगर जो कानून एक तरह से ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है इसे मान चुका है जी, अगर वो इसे रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कहाँ तक बढ़ सकता है? अगर देखिए, अगर ये बिल किसान विरोधी सरकार जो ये बिल लाई है, तीनों बिल, अगर ये तीनों बिल वापस नहीं लेती है तो ये सड़क की लड़ाई डायरेक्ट सदन तक पहुँचेगी और अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, वो कहती है कि हमने जो है ये कानून जो बनाया है वो तो मैंने जो है जो लोकतांत्रिक की प्रणाली होती है, मैं मतलब कि संसद के बहुमत से मैंने जो है इसे पास किया है। देखिए, संसद के बहुमत से आपने बिल पास जरूर किया है, लेकिन क्या ये कहना उचित नहीं है कि आप जो बिल पास किया है वो हो सकता है कि वो दमन के ऊपर किया होगा, वो एक तरफ से वो दबाव में बिल पास किया होगा। क्योंकि अगर आप विपरीत में जाएंगे, कुछ ऐसी बिलें हैं जैसे कि CAA की बिल है, इसके पहले भी बहुत सारी बिल पास की गई है, वो भी आप देखेंगे वो भी एक मतलब लोगों को उलझा कर वो बिल पास किया गया। और जब कोविड-19 का इस तरीके का प्रकोप है भारत में और जो भारत की स्थिति जिस तरीके से दयनीय होती चली जा रही है, तो सरकार को तो उस ओर ध्यान देना चाहिए था, ना कि किसान विरोधी बिल लाने का था। और MSP पे जो किसान को लेकर जो मुनाफा दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। ऐसे कंडीशन में किसान क्या करेगा, ना बीज बोएगा कि सिंचाई करेगा कि उसका जोतेगा, क्या करेगा? तो इस तरीके से जो सरकार चलेगी तो वो सरकार नहीं चल पाएगी। और ये सरकार जो बीजेपी की सरकार आज केंद्र में बैठी है, ये किसान के बदौलत बैठी है और किसान के खिलाफ ही अगर कानून लाती है तो ये तो बहुत ख़राब स्थिति में है। और यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए कि बीजेपी तकरीबन जितनी भी बिल लाई है, आप पीछे विपरीत में चल जाते हैं, CAA हो या फिर GST हो या फिर नोटबंदी का बिल हो या फिर आपके इसके पीछे चल जाते हैं आपके वो UAPA को NSA का जो बिल था वो भी लाई है। तो तकरीबन असंवैधानिक बिल है, ये संविधान के भी विरोध कर दिया। आप किसानों को सर दिल्ली भी नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली लगता है लंदन में है क्या? वीजा लगेगा क्या? अब देखिए, यही सारी चीजें हमारे देश के युवाओं को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये सरकार दिनों दिन, आज रेलवे बंद है, अब देख रहे हैं, मतलब बोला जा रहा है कि कोविड के वजह से ट्रेनें बंद है। अरे टोटल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम खुल गया, सरकारी बसें खुल गई, सब चीज खुल गया, लेकिन रेलवे तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेलवे बंद क्यों? अब इसलिए रेलवे बंद किया गया है कि जब ये आएगी तो नए रूप में प्राइवेट ट्रेन के साथ ही आएगी। हम खामोश रहेंगे, सहते रहेंगे, अगर चुप रहेंगे, सहते रहेंगे। इसीलिए हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि निकलो बंद मकानों से, अब जंग लड़ो बेईमानों से, क्योंकि अगर नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे आपसे ये सवाल करेंगे, जब देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही थी, जब देश के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा था, जब देश के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं हमारे भविष्य के बारे में सोचे थे? इसीलिए आप तमाम युवाओं से, तमाम जो लोग हमें सुन रहे हैं, तभी सभी लोगों से अपील है कि आप आइए और इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ, जो आपके वोट से सत्ता में तो आ चुकी है, लेकिन आप
की हितैषी नहीं है, वो पूंजीपतियों की हितैषी है। इसीलिए उनसे सवाल कीजिए कि तुम मेरे मत से सत्ता में आए हो, हमारे लिए काम करो, वरना लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा भगवान होता है वो जनता होता है, और अगर जनता के लिए काम नहीं करोगे तो हम अगली बार आपको हटा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तिलका मांझी विश्वविद्यालय और के जो छात्र हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और CYSS के जो छात्र नेता हैं, वो लगातार जो है वो किसानों के साथ बने हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो है कई सारे आंदोलन को किया है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर जिस तरह से सरकार जो है इसे कह रही है कि जो है हम जो कानून हमने बनाया है वह कानून जो है बन चुका है, तो हम उसी पर अडिग हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यह लड़ाई कहीं ना कहीं अब किसान और सरकारों से हट करके या अब छात्र और किसान और कहीं ना कहीं पूरे भारत की लड़ाई हो चुकी है। कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, और कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, और कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए का दिल में है। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अभी ये बात। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करें। नरेंद्र मोदी हाय हाय। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करें उससे पहले युवा कनेक्शन के चैनलों के लिए भी एक खास अपील है कि यह वक्त जो है काफ़ी दुख का है, और यह वक्त ऐसा है कि जब हम जो है कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से भी लड़ रहे हैं, और इस वक्त पूरे भारत के किसानों का जो दर्द है उभर करके जो है वह सड़कों पर आया है। और यह दौर ऐसा भी है कि हम जो है हर दिन जो है एक जगह जो है हज़ारों आदमी जो है एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए खास करके युवा दर्शकों से, युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि शायद आप किसान नहीं भी हो, आप कहीं नौकरी करते हो या छात्र हो या कुछ भी हो, यह आंदोलन जो है आपका आंदोलन है, क्योंकि आप किसानों के बेटे हैं। आप किसान के नहीं भी बेटे हैं, फिर भी आप जो है किसानों के द्वारा उपजाए अन्न को ही खाते हैं। इसलिए आप भले आप सड़कों पर ना उतरे हो, भले आप जो है किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को कैसे बड़ा और बृहद किया जाए, पूरे देश में कैसे जो है इसे जो है शेयर किया जाए। इसलिए आप हो सकता है तो आप अपना एक वीडियो बनाइए, पोस्ट बनाइए और उसे जो है सोशल मीडिया पे जो है शेयर कीजिए, या फिर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की वीडियो, फोटो या फिर और भी कोई जो चीज़ आप तक आ रही है उसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो किसान बिल है 2020 या कहीं ना कहीं किसानों को जो है मौत मारने की, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला बिल है, और इस बिल का जो है आप पूरे जोर से विरोध कीजिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.